आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन यहाँ हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। हिंदी तो कहता हूँ लेकिन कुछ जगह पर संस्कृत सम्मिश्रण होता है। भगवान ब्रह्मा जी जब धीरे धीरे उठे, प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर लज्जा से झुक गया। सोने के दंड की तरह वे जमीन पर पड़ गए और भगवान के नख के पास अपनी मुकुट को, चारों मुकुटों को स्पर्श करा करके बार बार उठना चाहे, उठ नहीं पा रहे थे। बार बार उठते गिरते और उसके बाद जब अपने को बड़ी मुश्किल से संभाल पाए तो उन्होंने कांपते हुए भगवान की स्तुति किए हैं। उसी स्तुति को मैं आप सब तक प्रेषित कर रहा हूँ। अपने स्वर में भाव पूर्ण रूप से अपने को उनको समर्पित करके ही ये पाठ आरंभ करता हूँ। जब देवताओं के भी देवता जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त हैं, जो सारी सृष्टि की रचना किए हैं, जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, जब ब्रह्मा की ये हालत हो सकती है तो मेरे जैसे जड़ मूढ़ तो और ही कठोर होता है। उसमें उसके हृदय में स्पंदन कहाँ होती है, भाव कहाँ होता है। लेकिन मैं एक ऐसा मूढ़ हूँ, ऐसा मूर्ख हूँ कि मैं अपने को रोकना चाहता हूँ कि मेरी किसी वीडियो में कोई चीज़ वैसा परिलक्षित ना हो जाए जिससे जन समुदाय को पीड़ा हो, हमारे शरीर पर, मेरी आत्मा पर। सिर्फ इसका बस है, ये चाहे तो सब कर सकते हैं। अपने शरण में दे लिया है तो निभाना तो इसी को पड़ेगा। हम कर्तव्य कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आद्य शक्ति अनंत ब्रह्मांड नायिका जगत जननी की जय। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति आरंभ करते हैं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेचल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुषो मदनो ग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्व कोऽपि निसेमहि त्वसितुं मनसान्तरेण साक्षात् त्वमेव किमुतात्मसुखानुभूति। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया कि हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। आप ही की स्तुति किया जा सकता है। हे नारायण, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, नीला है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल करता हुआ पीतांबर है, शोभा पा रहा है। आपके गले में जो घुंघची की माला है, कानों में मकराकृत कुंडल है तथा सिर पर मोर पंख
लगे हुए मुकुट है, इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छा रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई बनमाला और नन्ही सी हथेली पर वो दही भात का कोर, बगल में बेत और सिंगी तथा कमर की फेट में आपकी पहचान वाली मुरली, पहचान बताने वाली जो बांसुरी है, वह शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालकों का सुमधुर वेश, मैं और कुछ तो नहीं जानता, बस मैं इन्हीं चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं इन्हीं चरणों पर निछावर हूं। यानी सुमधुर वेश जो है भगवान का बड़ा ही सुंदर है। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा, जो भक्त जनों की लालसा है अभिलाषा है, वह पूर्ण करने वाला है। हे भगवान, यह आपकी चिन्मयी जो इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है, मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही इसे आपने प्रकट किया है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कौन कहता है कि ये पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो शुद्ध सत्व में है। मैं और कोई समाधि लगाकर भी आपकी इस सच्चिदानंद स्वरूप को, सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता, बखान नहीं कर सकता, महिमा देख नहीं सकता। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? हे प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थिर रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवनचर्या बना लेते हैं, जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे लोग आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जो आपके चरणों का दास है। आप उसके बंधन हो जाते हैं, उससे पराजित हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। दधिमागन दधि मुख लपटाए किलकत भागे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखियो लाज हमारे श्रीमन्नारायण, तुम हमें तुम्हारे, तुम हो हमारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे भगवान, आप उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं, प्रेमाधीन हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की ओर भागते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन श्रम करते हैं,
वे दुख भोगते हैं, उन्हें बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी उठने वाले को चावल का दाना प्राप्त नहीं होता, चना की दाना नहीं प्राप्त हो सकता है, उसमें केवल उसका अपना श्रम ही लगता है। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से जोगी हुए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों को आपके अधीन कर दिया, आपको सुपुर्द कर दिया, आपके चरणों में अर्पित कर दिया। जब उन्होंने चरणों में अर्पित कर दिए, उन समर्पित कर्मों के फल स्वरूप जो भगवान के चरणों में अर्पित किया गया, जो भी कर्म है, उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। तथापि भूमल महिमा गुणस्यते विबोध धूमर्हत्य मलांतरात्मवि अविक्रिया स्वानुभवादरूपतो यनन्य बोध्यात्मतया न चान्यथा। आगे उन्होंने कहा कि हे अनंत, हे भगवान, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन और प्राप्त करना बड़ा कठिन है, और स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी जानने की कोई प्रक्रिया तो होगी। तो विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्मा का अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए, या आत्माकारता घट पटादि रूपों के समान ज्ञेय नहीं है। प्रत्युत्तर आवरण का ये केवल भंग मात्र है। यह साक्षात्कार या ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके, मेहनत करके, हठ पूर्वक पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण यानी उसके बूंदों, तथा उसमें चमकने वाले जो नक्षत्र हैं एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके? संभव ही नहीं है। हे प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, अवतार लिए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का की भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख उसे प्राप्त होता है, प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि भगवान कभी दंड नहीं देते। उसके कर्म जो प्रारब्ध बन गए हैं पिछले जन्म और इस जन्म के भी कुछ कर्म, तो वो अपने कर्मों के अनुसार और प्रारब्ध के अनुसार जो सुख या दुख मिलता है, निर्विकार होकर के, संतुष्ट होकर के उसे सह लेने में ही फायदा है।
उसी में कल्याण है। ये ब्रह्मा जी भी ये बात कह रहे। तो अगर वह उन कर्मों को भोग लेता है एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित कर देता है, करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे जिस प्रकार अपने पिता की संपत्ति पर पुत्र प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा। हे प्रभु, मैं आपके सामने हूं ही क्या आग के सामने चिंगारी की भी कोई गिनती होती? हे भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को मैं ठीक नहीं जानता। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूं, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, अत क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो जानतस्त्वपृथगी से मानिना अजावले पांदत मुंद चक्षुष एसो नुकंप्यो मयिना तवानिधि। मेरे स्वामी, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरण से घिरा हुआ यह जो पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम में, छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं, जैसे झरोखे की जाली में से आने वाले सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे कण घूमते रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं, और कहाँ आपकी अनंत महिमा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मृत्युओं की पकड़ में न आने वाले परमात्मन, जब बच्चा माता की पेट में होता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर मारता रहता है, जिससे माता को कष्ट भी होता है। परंतु क्या माता उससे अपराध समझती है? क्या माता अपराध समझ लेती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है? इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के आपके पेट के अंदर भीतर ना हो? श्रुतियां जो है, वेद जो है कहती है, जगत त्रयांतो दधि संप्लव बोधे नारायण स्योदर नाविनाला विनिर्गतो जस्त्विति स्मग्नवे मृषा किंतीश्वरा त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनामात्मा सधीसाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभोजलायनात् तच्चापि सत्यं न तथैव माया। वेद कहती है, श्रुतियां कहती है कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे,
उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म। उनका यह कहना है, कहना किसी प्रकार असत्य भी नहीं, असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? प्रभु आप समस्त जीवों की आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव और अयन आश्रय हैं, आपकी माया ही है। हे भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसे उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाभ के मार्ग से उसे 100 वर्षों तक ढूंढता रहा, 100 वर्षों तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया? मेरा जन्म कहां से हुआ इसको, और मैं कहां हूं इस माया का नाश करने वाले प्रभु? दूर की बात कौन कहे, वो तो समय बहुत पहले की बात। अभी इसी अवतार में आपने इस बार दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जिसे देखकर माता यशोदा भी चकित हो गई थी। इससे यही सिद्ध होता है कि संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति भगवान नारायण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ 14वाध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन यहाँ हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, माँ गंगा की जय हो, आकाश की जय हो, समस्त ब्राह्मण वृंद की जय हो, समस्त देवताओं माताओं की जय हो, मेरे राष्ट्राध्यक्ष की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। ओम हर 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 महादेव।